साथियों नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। फिर लीडर्स के 21 गुण को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं और अभी तक मैं आपके साथ में लीडर्स के 16 गुण की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं और अभी इस वीडियो में मैं आपको आगे के जो भी गुण हैं मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा। एक एक गुण आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, आपके जीवन में तरक्की लाने वाला है। आप जिस काम को भी कर रहे हैं उस जगह पे अगर आप इन गुणों को अगर विकसित कर लेते हो, आपके जीवन में चार चांद लगने वाले हैं। आप इस जीवन में एक साधारण इंसान बन करके इस दुनिया से जाने वाले नहीं है, एक बहुत ही महान व्यक्ति बन के इस दुनिया से जाएंगे। अगर आपने अपने अंदर ये गुणों को अगर आपने विकसित कर लिया, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो साथियों मैं आगे की जो स्लाइड है उस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। आगे के जो गुण हैं उनके ऊपर मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं कि हमारा जो 17वां जो गुण है वो क्या है, उसके ऊपर हमें बातचीत करना है और उस गुण को हमको विकसित करना है अपने अंदर। क्योंकि देखा जाता है कि जो व्यक्ति अपने ऊपर जितने ज्यादा गुणों के ऊपर काम करता है वो व्यक्ति उतना ज्यादा आगे बढ़ता है। तो हमारा जो 17वां जो गुण है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। साथियों 17वां जो गुण है वो है सुरक्षा। अगर आप अपने काम को जब तक सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, जब तक आपको वह काम सुरक्षा नहीं दिला सकता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, मगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको स्वयं को ही ये भरोसा नहीं है कि क्या मेरी जिंदगी बदल जाएगी, तो आपकी जिंदगी कभी बदलने वाली नहीं है। अगर आप इस काम को ये महसूस करते हैं कि गारंटी से मेरा जीवन बदलेगा यहाँ से, और मैं यहाँ से जीवन बदल के दिखाऊंगा, इतिहास लिख के दिखाऊंगा और अपनी मेहनत और लगन से हजारों लोगों का जीवन बदल के दिखाऊंगा, ये काम बहुत अच्छा है, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे अपलायन बहुत अच्छे हैं। ये चीज जब आप महसूस करते हो, जब आप अपनी सुरक्षा महसूस करते हो, तो आपके साथ वैसा ही होगा। जब आप खुद ही डरे हुए हैं, आप अपनी सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा, तो डरा हुआ व्यक्ति कभी भी जीवन में बड़े काम नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि कहीं पर भी अगर जीत होती है या हार होती है, वो केवल और केवल आपके विश्वास के दम पर होती है। जब आप हार जाते हो तो विश्वास तोड़ देते हो तो आप हार जाते हो, और विश्वास बना के रखते हो तो आप जीत जाते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग भी एक विश्वास है। आप यहां सुरक्षित महसूस करेंगे तो सफलता 100% मिलेगी, और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अक्सर करके ये सुरक्षा वाला जो बात है, ये लोगों को महसूस कराते 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 बहुत वक्त लग जाता है। लोगों को सफल होने में टाइम नहीं लगता, उससे ज्यादा टाइम लगता है उनको ये महसूस करने में कि मैं सही जगह पर हूं, मैं सही काम कर रहा हूं, मेरे को एक सही सिस्टम मिला हुआ है, मैं इसमें सफल हो सकता हूं। इस बात को लोगों को विश्वास दिलाने में वक्त लग जाता है। जिस दिन लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं, वो काम उस दिन से उनको तरक्की देना शुरू कर देता है। जब तक लोग उस काम को सुरक्षित महसूस नहीं करते, उस काम में अपनी सुरक्षा नजर नहीं आती, जब तक उन लोगों को सफलता भी दिखाई नहीं देती है। साथियों इसका सीधा सा एक ही सवाल है कि जब तक आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जब तक आपकी सफलता आपके कदमों में नहीं आएगी। आप अपने काम को सुरक्षित महसूस करें। दूसरे लोगों को यहां से सफलता मिली है तो ये तय है कि आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। तो सुरक्षा की गारंटी, आपको सुरक्षा की गारंटी आपका काम दिलाता है कि आप सुरक्षित जगह पर काम कर रहे हैं, आप एक सही जगह पर काम कर रहे हैं। आपको सही तरीके से मेहनत करने के लगन के साथ काम करके सफल होकर दिखाना है। आगे का जो पॉइंट है हमारा 18वां, वो है आपका आत्म अनुशासन। आप सबसे पहले जिस व्यक्ति का नेतृत्व कर रहे हैं वह कोई और नहीं, आप खुद हैं। आप जब तक अपना ही नेतृत्व ठीक से नहीं करेंगे, आप दूसरे लोगों का नेतृत्व कैसे कर पाएंगे। आत्म अनुशासन, आप अपनी आत्माओं को अनुशासन में नहीं रख पाएंगे, जब तक दूसरों की आत्माओं को अनुशासन में कैसे रख पाएंगे।
आपकी आत्मा ही डगमगा रही है, आपकी आत्मा ही हिली हुई है, तो आप दूसरों को कैसे सही मार्गदर्शन दे सकते हो? सबसे पहली चीज है कि अपने आप को, अपनी आत्मा को अनुशासन में लाना। हर इंसान की आत्मा भटकी हुई है, किसी की किसी दिशा में भटकी हुई है, किसी की किसी दिशा में भटकी हुई है, किसी की किसी बात पर भटकी हुई है। वो भटकी हुई आत्मा को अनुशासन में लाना ही सबसे बड़ा काम है। और सबसे बड़ी चीज है कि दूसरे की आत्मा को अनुशासन में आप जब ला सकते हो जब सबसे पहले अपनी आत्मा को अनुशासन में लेके आए। जो लीडर अपनी आत्मा को अनुशासन में ले आता है वो व्यक्ति दूसरों की आत्मा को भी अनुशासन में ला सकता है। देखा जाता है कि जो अनुशासित व्यक्ति होता है उसको लोग दुनिया लाइक करते हैं, जो अनुशासित व्यक्ति नहीं होता उसको दुनिया कोई लाइक नहीं करती है। तो आप अपनी आत्माओं को अनुशासित करें, आप अपने आप को अनुशासित करें ताकि आप दूसरे लोगों को भी अनुशासित कर पाएंगे। आगे का जो पॉइंट है साथियों वो है हमारा सेवा भाव। 19वां पॉइंट है सेवा भाव। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को हमेशा पहला स्थान दें, उनको प्रमोट करें, उनको सही कामों की तारीफ करें। सेवा भाव, आप जब काम कर रहे हैं तो आप किसी के ऊपर एहसान ना करें, एक सेवा भाव के तरीके से काम करें। और जितना सेवा भाव आप अपनी टीम में कर सकते हो, जितना सेवा भाव के साथ आप लोगों को बढ़ा सकते हो, आपकी तरक्की उतनी होने वाली है। जिस दिन ये सेवा भाव आपके अंदर से खत्म हो जाएगा और आपको ये लगने लगेगा कि मैं तो जो ना इनके ऊपर एहसान कर रहा हूं, या मैं तो इनके जो ना इनको आगे बढ़ाने के लिए अपना मेहनत कर रहा हूं, या मैं इनके ऊपर खर्च कर रहा हूं, ये जो भाव जिस दिन आने लग गया उस दिन समझ लेना आपकी लीडरशिप खत्म हो गई। सेवा भाव आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, तन से मन से धन से आपका सेवा भाव अगर है तो आप जीवन में तरक्की जरूर करेंगे। मगर आपका सेवा भाव नहीं है लोगों के प्रति तो आप जीवन में तरक्की कभी नहीं कर सकते। सेवा भाव होना चाहिए। लोगों ने आपको याद किया तुरंत पहुंच जाइए, लोगों ने आपको याद किया सर ये काम है तुरंत सॉल्व करिए। ये सेवा भाव वाली जो आदत है उसको लोग सलूट करते हैं, उसको लोग लाइक करते हैं, उसके पीछे चलना चाहते हैं। मगर जिस व्यक्ति के अंदर सेवा भाव नहीं होता उसके साथ कोई चलना पसंद नहीं करता है। आगे का जो पॉइंट है साथियों वो हमारा 20वां पॉइंट है, सीखने की योग्यता। नेतृत्व करने के लिए सीखते रहना उतना ही जरूरी है जैसे शरीर को हवा पानी और भोजन बहुत जरूरी है। जैसा हमारा शरीर हवा पानी भोजन के नहीं चल सकता उसी प्रकार से आप भी बगैर योग्यता के जीवन में नहीं आगे बढ़ सकते। सीखते रहना, अभी तक आपने जो सीखा उसके आधार पर आपका जीवन अभी तक बन चुका है। आगे जो जीवन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप उन चीजों को जरूर सीखें जिन चीजों से आपका जीवन बदलेगा। एक व्यक्ति सीखता नहीं है और बोलता कुछ होता नहीं। अरे होता इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने उन कामों को सीखा नहीं है। अगर आप उन कामों को सीख लेंगे तो आपका जीवन 100% बदल जाएगा। साथियों सीखते रहना, सीखने का गुण विकसित करें। जब भी सीखने का मौका मिले आप हमेशा सीखते रहें। चाहे आपको ऑफलाइन से सीखने का मौका मिले, चाहे आपको ट्रेनिंग से सीखने का मौका मिले, चाहे आपको किताबों के जरिए से सीखने का मौका मिले, चाहे आपको ऑडियो वीडियो के जरिए से आपको सीखने का मौका मिले। आप जितना ज्यादा सीखते हैं आप उतना ज्यादा आगे बढ़ते हैं। आपकी योग्यता के आधार पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी योग्यता अगर स्टॉप हो जाती है तो आपका जीवन भी स्टॉप हो जाता है। तो सीखने का गुण विकसित करें, सीखते रहें और उन चीजों को सीखें जो आपकी बिजनेस को आसान बना दें। आपकी ऐसी आदत, ऐसी चीजें ना सीखें जो आपकी बिजनेस हार्ड हो जाए, ऐसी चीजें ना सीखें जो आपकी बिजनेस बिगड़ जाए, ऐसी चीजें ना सीखें जिन चीजों से आपको लॉस हो। हर हमेशा आप ऐसी चीजें सीखें जिससे आपकी बिजनेस ग्रोथ करे। हर हमेशा आप ऐसी चीजें सीखें जिससे लोगों का भला हो सके। हर हमेशा आप ऐसी चीजें सीखें जिससे आप एक अच्छी टीम का नेतृत्व कर पाए। ऐसी चीजें सीखें, गलत चीजें कभी ना सीखें, गलत चीजों के शिकार कभी ना बने। 21वां गुण,
साथियों, भविष्य दृष्टि एक होती है आज की दृष्टि कि आज आप क्या कर रहे हैं, आज आपके साथ क्या हो रहा है। दूसरी होती है भविष्य दृष्टि, भविष्य में क्या हो सकता है। आप उतना ही आगे तक जा सकते हो जहां तक आप देख सकते हो। जो आप देख नहीं सकते उसे आप पा भी नहीं सकते हो। साथियों, भविष्य दृष्टि, कुछ लोग जो है ना जीवन में गरीब क्यों हैं, क्योंकि वो केवल आज के बारे में जी रहे हैं। वो केवल उतना ही मेहनत और उतना ही नॉलेज रखते हैं कि जिनका एक महीने का खर्चा कैसे चलेगा। जिन लोगों को उतना ही दिखाई देता है कि एक महीने के खर्चे कैसे चलेंगे, उनके जीवन में महीने के खर्चे चलते रहते हैं। जिन लोगों को इतना दिखाई देता है कि एक दिन का खर्चा कैसे चलेगा, वो केवल एक दिन का खर्चा चलाने के लिए ही जीवन में जीते हैं। जिन लोगों को यह दिखाई देता है कि एक हफ्ते का खर्चा कैसे चलेगा, वो एक हफ्ते के खर्चे चलाने के लिए ही जीवन में जीते हैं। मगर जो लोग जीवन में भविष्य दृष्टि के लिए काम करते हैं कि अगर मैं 5 साल मेहनत करता हूं तो आने वाले भविष्य में मेरे बच्चों का जीवन कैसा होगा, मेरा परिवार कैसा होगा, मेरे द्वारा जाने कितने लोगों का जीवन बदल चुका होगा, मेरे द्वारा जाने कितने लोगों के घर बदल चुके होंगे। तो साथियों, जो भविष्य में जीते हैं वो लोग जीवन में इतिहास लिखते हैं। जो वर्तमान में जीते हैं वो लोग जीवन में कभी भी इतिहास नहीं लिखते। बड़े काम करने के लिए भविष्य दृष्टि रखना बहुत जरूरी है, दूरदृष्टि रखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों की दूरदृष्टि होती है वो लोग जीवन में इतिहास लिख जाते हैं। जिन लोगों की दृष्टि होती है वो जीवन में अपना घर चला के, बच्चे पैदा करके इस दुनिया से चले जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को दे के चले जाते हैं। अगर आप कर्जे में होते हैं तो कर्जा दे के चले जाते हैं, और अगर आप सादा जीवन जी रहे होते हैं तो सादा जीवन अपने बच्चों को बता के चले जाते हैं। मगर एक भविष्य दृष्टि का जो व्यक्ति होता है एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है। जैसे ढेर सारे उदाहरण लेंगे आप, धीरूभाई अंबानी जी ने अपने जीवन की शुरुआत की भविष्य दृष्टि के कारण। एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने वाले व्यक्ति ने भविष्य दृष्टि के कारण एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी जी एक भविष्य दृष्टि के कारण ट्रेन में चाय बेचते थे, मगर एक भविष्य दृष्टि के कारण देश के पीएम बने। भविष्य दृष्टि तो है। बहुत सारे उदाहरण हैं जो बहुत छोटी फैमिली में पैदा हुए मगर उनकी भविष्य दृष्टि उनको बहुत आगे तक लेके गई है। अगर आप भी भविष्य दृष्टि रखते हैं तो आप भी जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। साथियों, ये 21 गुण थे और इन गुणों के ऊपर मैंने आपसे बातचीत की। थैंक यू सो मच गो डायमंड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इनको सुन करके अपनी जिंदगी को जरूर बदलना है, अपने जीवन में बदलाव लाना है, और जो भी बातें आपको बताई हैं उन पर ध्यान देना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।